गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज है 18 दिसंबर 2023 और अभी लगभग 7:30 बजने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि आपको या हम आगे कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए, ना कि इसको कोई टिप्स या कॉल के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो अभी गैप डाउन दिखा रहा है, लगभग 100 सवा 100 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है यहाँ पर। क्योंकि फ्राइडे के दिन जो एस जी एस निफ्टी था वो 21,600 के आसपास चल रहा था। अभी देखो 100 सवा 100 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। तो क्या है यहाँ पर, आपको लगता है क्या यहाँ पर सेल करना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए? यहाँ पर हमारे हिसाब से तो अभी सबसे बढ़िया रहेगा कि आप कुछ मत करो। पहले इसको एक स्ट्रक्चर बनाने दो कि ये करना क्या चाह रहा है। ऊपर जाने का स्ट्रक्चर बनाता है या नीचे जाने का। फिर वहाँ पर आप भले ही 1-2 दिन आपको ट्रेड ना मिले, लेकिन जब ट्रेड मिलेगा तो कंफर्म मिलेगा और बहुत बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा वो ट्रेड। वो इतना दे के जाएगा कि आप पूरे महीने में नहीं बना पाओगे, इतना प्रॉफिट बना लोगे। तो यहाँ पर अब किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है, किस तरीके से साइकोलॉजिकल हमको सोचना है। अब देखो, ऑपरेटर के दिमाग के हिसाब से हम सोचें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई एसएल नहीं है। समझ में आई बात? यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई भी एसएल नहीं है। या तो मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाएगा या फिर मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा ये हम जो है पूरी तरह से श्योर हैं, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर या तो ये जो है कॉल राइटर पुट राइटर का मार्केट हो सकता है, या फिर ये जो है नीचे की तरफ मार्केट गिर सकता है यहाँ से बहुत बड़ा। और गिरेगा तो यहाँ से छोटा मोटा गिरने वाला नहीं है। गिरेगा तो 21,000 के भी नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन उसकी कंडीशन है, ऐसे नहीं जाएगा। अब इसको हम सेल कब कर सकते हैं पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, क्योंकि बाई तो करना ही नहीं है, लेकिन सेल कब कर सकते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं हम किस तरीके से जो है इसको सेल करेंगे। तो सबसे पहले इसको, अगर आज ही नीचे जाना है मार्केट को, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको पहले 21,500 को ऊपर की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक नहीं होता तब तक मार्केट नीचे आ ही नहीं सकता। चाहे आप मार्केट चाहे कहीं पे भी खुले, कहीं पे कुछ भी करता रहे, कितनी भी सेलिंग आ जाए, आपको ट्रैप एक बार ज़रूर करेगा ऊपर की तरफ। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि पहले ही घंटे में, यानी कि 10 बजे से पहले ही पहले ये 21,550 के आसपास चला जाए। वहाँ पर निश्चिंत हो के सेल करना है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है सेल करने में। वहाँ पर हम ऐसे सेल करेंगे, मतलब 1000% वहाँ पर कंफर्मेशन है कि फिर। लेकिन ये पहले ही घंटे में होना चाहिए। ये पहले ही घंटे में, यानी कि 9:15 से लेके 10 बजे तक ये हो जाना चाहिए कि 21,550, 560, 70, 80 जहाँ पे भी जाना चाहे मार्केट जाए, हमारा ऐसा रहेगा 21,600 का। और वहाँ पर सेल करेंगे और बड़ा टारगेट ले सकते हैं। ये आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए इसके विपरीत ऐसा होता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, कुछ नहीं करता है, या फिर नीचे ही गिरने लगता है मार्केट, मान लो 500 के ऊपर जाता ही नहीं है और नीचे ही नीचे की तरफ ही ओपन होता है और नीचे की तरफ मार्केट गिरने लगता है, तो हम वहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। ना सेल करेंगे ना बाय करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। चुपचाप मार्केट को देखेंगे। हाँ, अगर कोई ट्रेड बनेगा तो फिर हम लोग दोपहर के बाद ही देखेंगे कि कोई ट्रेड बन रहा है कि नहीं इंट्राडे में। लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर ये 500 के ऊपर जाए बगैर ये नीचे आता है तो ये एक ट्रैपिंग होगी और आपकी साइकोलॉजी की बैंड बजने वाली है फिर। क्योंकि हमें नहीं पता फिर कि ये मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, फिर तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। 21,500 के ऊपर जाना कंपलसरी है नीचे आने के लिए। ठीक है, और वो भी पहले ही घंटे में आना ज़रूरी है। अगर ये होता है तो आप ज़रूर सेल करना है, डरना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लीजिए कि अगर ये नहीं जाता है ऊपर और यहीं से नीचे गिरता है और साइडवेज हो जाता है, तो साइडवेज को फिर छोड़ दीजिए, कुछ करना ही नहीं है हमको फिर।
ना तो यहाँ पे सेलिंग भी करके मत चलो, क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरा है, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। क्योंकि आपने अगर क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा फास्टली ऊपर या नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच का कंडीशन रखना है। साइड पे हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है फिर, क्योंकि फिर वहाँ पर हमें बहुत आसान होगा कि हमें मार्केट किस तरफ जाने वाला है। लेकिन जब ये ऊपर नीचे करेगा तो वहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं लगता कि मार्केट किधर जाने वाला है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, 2-4 दिन 10 दिन का व्यू लेके चलें या इस पूरे महीने का व्यू लेके चलें, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही दिखता है, क्योंकि अब ऊपर की तरफ कोई एसएल है नहीं। अभी यहाँ पर नीचे की तरफ एसएल ही एसएल पड़े हुए हैं, जहाँ देखो वहाँ नीचे की तरफ ही एसएल मिलेंगे आपको। तो अगर ऑपरेटर को अगर पैसा कमाना है तो यहाँ से मार्केट को क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, और वो नीचे लाएंगे तभी जो है उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी साइकोलॉजी को, अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि मुझे ट्रेड कब करना है कब नहीं करना है। अब यहाँ पर आप अगर ये देखेंगे, ये निफ्टी है आपका, ये देखो इसने क्लोजिंग ऐसे दी है जैसे कि मतलब बहुत ही ऊपर जाने वाला है। अब यहाँ पर कहाँ है एसएल ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो एसएल बने थे ऊपर की तरफ उसने काट दिए, जो 21,000 के आसपास जो एसएल थे। अब वहाँ से ऊपर जाने के लिए कोई माल ही नहीं है ऊपर। अब यहाँ पर जो लोग बाई करेंगे उनको ही तो ट्रैप करेंगे ना, मतलब बाई करके तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी कल शुक्रवार को इसने बहुत बढ़िया ऐसा दिखाया कि अरे अब तो यहाँ से देखो 22,000 ही जाने वाला है डायरेक्ट यहाँ से, और फिर से एक और गैप अप ओपन होगा, ऐसा बहुत लोगों ने सोचा होगा या सोच रहे होंगे। या फिर जो भी डिप आएगी, अब आपको बहुत सारे लोग बता रहे हैं जो भी डिप आएगी ना उसमें बस अपने को बाई ही करना है, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक भी रिट्रेसमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक भी रिट्रेसमेंट नहीं है। जब से मार्केट चलना चालू चालू हुआ है 18,800 से जब ऊपर आना स्टार्ट हुआ है, तब से कोई भी जो है रिट्रेसमेंट नहीं आया है, वन साइडेड मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत 600 के आसपास या 580, 21,580 तक मार्केट जा सकता है, उसके बाद मार्केट को गिरना ही गिरना है और बड़ा गिरेगा, ठीक है। कम से कम जो है इसको मार्केट को अगर आप इस महीने का अगर आप लेके चलें तो 19-20 हज़ार के आसपास या उसके नीचे भी मार्केट आना चाहिए, इतना बड़ा फॉल आ सकता है। लेकिन वो बात की बात है, अभी इसको प्रिडिक्ट करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा प्रिडिक्ट करना, क्योंकि ये मार्केट जब करेगा तब आपको बताएंगे कि कब क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल आप सिर्फ वेट एंड वॉच करिए, कुछ मत करिए, ठीक है। आगे फिर जो भी होगा हम आपको लाइव मार्केट में बता देंगे कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, ठीक है।